बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि साकिब एंड साकिब आपके पास मौजूद हैं। साकिब विर्क हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं। पार्लिमानी रिपोर्टिंग और इलेक्शन कमीशन के जितने मामलात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल रहील शरीफ, उनकी एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले जो ब्रेकिंग देते रहे हैं, जब वो जो आलमी जो मुस्लिम ममालिक का जो सरबराह था, मुस्लिम ममालिक का एक इत्तेहाद था, फ़ौजी इत्तेहाद, उसके सरबराह बने तो उनकी ख़बर भी इन्होंने ब्रेक की। उसके बाद जब वो ऑफिशियल विज़िट पे पाकिस्तान आए तो उसकी ख़बर भी इन्होंने ब्रेक की। इसके अलावा भी गहरी नज़र रखते हैं। 4 इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और अंदर की ख़बरें हम इनसे पूछेंगे कि वो क्या है। पहला हमारा जो मामला है वो है मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs ने रिज़ाइन किया है कल। बैरिस्टर जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के भाई हैं, इन्होंने रिज़ाइन के जो कौमी असम्बली में जो स्पीकर है कौमी असम्बली, उनके पास पहुँचे। उनके पीछे क्या कहानी है, आगे क्या हो सकता है और कानून क्या कहता है, अंदर की खबर क्या है इनके पास। इसके अलावा दूसरा मामला है वो PTI ने जो रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, रेफरेंस दायर किया है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन की इजाज़त दे सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी अंदरून के जो हलके हैं हुकूमत के, वो क्या कहते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, वो ख़बर भी इनके पास है। इसके अलावा आखिर में हम वो इसके बाद बात करेंगे कि शो ऑफ हैंड के हवाले से कौन सा जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो आड़े आ सकता है, या जो मुस्लिम लीग नून के 2 रिज़ाइन आए हैं उनसे मुतालिक जो रिटन हाथ से लिखा हुआ फ़ैसला, जो हाथ से लिखा हुआ रिज़ाइन देना क्यों ज़रूरी है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। आखिर में जनरल रहील शरीफ के हवाले से कुछ अफवाहें थीं कि शायद उनका जो वहाँ पे एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया और वापस आ रहे हैं, इससे मुतल्लिक भी इनसे पूछेंगे। जी साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद, उनके इस्तीफ़े जो पहुँचे हैं उसके पीछे कहानी क्या है, और आगे जो कौमी असम्बली जो सेक्रेटेरिएट है वो क्या करने जा रहा है, कौन से कानूनी ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं। देखें जी, कल ये मामला सामने आया था इस्तीफ़ों का, और कैप्टन सफदर के जो भाई हैं मोहम्मद सज्जाद और साबिक़ डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इन दोनों का जो ताल्लुक़ है वो हज़ारा डिवीज़न से है, और हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान में मुस्लिम नून का गढ़ समझा जाता है। जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक तो ये नून लीग ने एक टेस्ट खेला था कि आया हुकूमत हमारे जो इस्तीफ़े हैं, जो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि PDM अपने इस्तीफ़े पेश करेगी, तो इन्होंने ये एक टेस्ट किया था कि आया हुकूमत हमारे इस्तीफ़े कबूल करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम इनके जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि मुस्लिम लीग नून ने तरदीद की है कि ऐसे हमने कोई रिज़ाइन भेजे ही नहीं इस्तीफ़े, तो ये क्या चक्कर है। जी बिल्कुल, कल जब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से दोनों जो अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े भिजवाए थे उनको एक लेटर लिखा गया, और उस लेटर में ये लिखा था कि आप 7 दिन के अंदर अपना ख़ुद पेश होकर तो अपना दिफा पेश करें। अगर आपने अपना दिफा पेश ना किया तो हम ये समझेंगे 7 दिन के बाद आपके इस्तीफ़े रूल्स के मुताबिक जो हैं वो कबूल कर लिए जाएंगे। जब उन्होंने देखा कि 7 दिन बाद तो हमारे इस्तीफ़े कबूल होने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून खुल के सामने आ गई मीडिया पे। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान ने ऐसे कोई इस्तीफ़े नहीं भेजे। हमने तो अपने अरकान से ये कहा था कि वो पार्टी जो कि जिस सदर हैं या जो पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं उन तक अपने इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करवाएं। तो ये जो इस्तीफ़े यहाँ पे पहुँचे हैं ये हमारे अरकान के इस्तीफ़े नहीं हैं। अच्छा, ये 2014 की तरह कोई आँख मचोली का कोई खेल तो नहीं बनेगा, जिस तरह तब भी था और अब भी। बिल्कुल, तब भी जो थी वो एक मैच फिक्सिंग थी, और अभी भी शायद जो है वो PDM हुकूमत के साथ मैच फिक्सिंग करना चाह रही थी। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ इस्तीफ़ों के इशू के ऊपर थी। अच्छा, क्या ये आप समझते हैं कि हुकूमत भी जो है वो उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करने, लेकिन वो सियासी तौर पे ना उनको वो दबाव में लाना चाहते हैं PDM को, ताकि बिल्कुल हुकूमत भी ये चाहती है कि ये जो असम्बली है ये चले, आगे सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं,
तो ये जो प्रोसेस है ये एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो चलता रहे। अच्छा, बैरिस्टर फरूक नसीम ने जो कहा है कल के हाथ से लिखे हुए रिज़ाइन जो है वो बिल्कुल उन्होंने उसके पीछे कौन सा जो फैसला, उन्होंने कोई हवाला दिया किसी का? बिल्कुल उन्होंने एक हवाला दिया। उनका कहना था कि 93-94 में एक रुकन थे राज़िक खान, उन्होंने भी ऐसे इस्तीफ़ा पेश किया और उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। उन्होंने बाद में क्लेम किया कि ये तो इस्तीफ़ा मेरा है ही नहीं, जिस तरह कल एक कहानी हुई है जी। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आइंदा से वो इस्तीफ़ा काबिल कबूल होगा जो कि हाथ से लिखा हुआ होगा, और इस्तीफ़ा कबूल करवाने के लिए या मंजूर करवाने के लिए रुकन का बज़ाते ख़ुद चेयरमैन सेनेट या फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं या इस तरह स्पीकर सूबाई असम्बली उसके सामने पेश होना भी ज़रूरी है, और बाकी जो सिग्नेचर वगैरह है वो तो एक लाजमी एक मामला है। तो सिग्नेचर कल के इस्तीफ़ों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल के जो इस्तीफ़े थे वो टाइप थे, वो हैंड रिटन नहीं थे। तो वज़ीर कानून ने ये कहा कि जो हाथ से लिखा गया इस्तीफ़ा है वो काबिल कबूल है, और अगर कोई मेंबर हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा पेश नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो संजीदा नहीं है अपना इस्तीफ़ा देने में। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक क्योंकि उसका फॉलो नहीं किया SOPs, तो वो ये रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो सकती। अब दूसरे मामले पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हुआ है सेनेट में शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाने का। तो उसमें जो सदर हैं उन्होंने राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि वो इजाज़त दें कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन हो सके। तो इसमें क्या ख़बर है आपके पास? जो कानूनी टीम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब, उनकी क्या तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से? देखें, ये गालिबन 15 दिसंबर थी, उस दिन काबीना इजलास हुआ और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है हम ये इलेक्शन करवाएं या ओपन बैलेट के ज़रिए। यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट जो हैं ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। शो ऑफ हैंड तो ये है कि आप खड़े हो जाएं और किसी भी उम्मीदवार के हक़ में हाथ खड़ा करें, इसको शो ऑफ हैंड कहेंगे। अगर हम ओपन बैलेट की बात करें तो ओपन बैलेट ये है कि जो आपको बैलेट पेपर दिया जाता है उसके ऊपर आपका नाम लिख दिया जाए, ताकि बाद में चेक हो सके कि किस पार्टी के बंदे ने क्या अपनी ही पार्टी के बंदे को वोट दिया या वोट बाहर दिया है। अच्छा, हुकूमती टीम जो है वो क्या तवक्कुआत रखती है? कोई ऐसा है शायद? देखें, जो हुकूमत के जो आला हुकाम हैं उनके मुताबिक ये है कि ये जो केस है इसमें कोई खातिर खा जो है वो कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन हुकूमत का जो ये इकदाम है इसमें इसको अवाम में बहुत पजीराई मिलेगी, स्टंट के तौर पर वो मकबूलियत होगी, वो अवाम में पजीराई मिलेगी कि देखें जी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये कितना शफाफ इंतखाब जो है वो करवाना चाहती है। लेकिन अभी देखें टाइम बिल्कुल नहीं है, मार्च में इलेक्शन होना है सेनेट का, ठीक है, और इन्होंने प्ली ये ली है कि हमें आइनी तरमीम किए बगैर जो इलेक्शन एक्ट है हम उसमें तरमीम कर लें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, पहले इनको आइन में तरमीम करना पड़ेगी और वो पार्लियामेंट के थ्रू होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका क्या इस वाले से? इलेक्शन कमीशन के भी आला हुकाम से बात हुई, उन्होंने शो ऑफ हैंड से मुतालिक तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, जब तक कि आइनी तरमीम ना हो। उन्होंने कहा थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है ओपन बैलेट में, लेकिन उनका भी यही ख्याल था कि ये एक सियासी स्टंट है, अवाम में पजीराई तहरीक इंसाफ लेगी। अगर उनको सेनेट इलेक्शन में कोई नुकसान भी होता है, उनके जो मेंबर्स हैं वो अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी वोट देते हैं तो तहरीक इंसाफ अवाम के सामने अपना ये केस रख सकेगी कि देखें हम तो ये चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने नहीं माना। और अगर अपोजिशन भी इस चीज़ के ऊपर कहेगी कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको ख़रीदा गया है, जैसा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीक़ अदम एतमाद हुई थी, उसमें अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था, हालांकि उनकी अक्सरियत थी सेनेट में, ठीक है, तो वो उसमें इल्ज़ामात यही आए थे कि खरीदो फरोख्त हुई है। अच्छा, इसमें नाज़रीन मैं आपको बता दूं 14 अप्रैल 2016 का एक फ़ैसला है। सिंध हाई कोर्ट का था, उसके ख़िलाफ़ अपील की थी सिंध गवर्नमेंट ने, उसको जो सदारत की थी अनवर ज़हीद जमाली, उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये केस सुना था और ये मामला वही था, शो ऑफ हैंड वाला इशू था इसमें। और इसी तनाजुर में लेकर कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो माइंड है एक्सपोज कर चुकी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरफेयर ना करे। आखिरी बात पे आते हैं, जनरल रईस शरीफ जो हैं उनके हवाले से, जो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनके हवाले से गुज़श्ता दिनों ये ख़बरें थी कि उनका जो एग्रीमेंट है या वो एक्सपायर हो चुका है या वो वापस आ रहे हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? आप उनके बहुत करीबी हल्कों से आपका रब्ता होता है, तो ज़राए क्या कहते हैं, उनके करीबी हल्के क्या कहते हैं? देखें जी, जनरल रहीस शरीफ पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ़ थे जिन्होंने फ़ौज का जो मोराल था
और फ़ौज का जो एक तकद्दुस था उसको दोबारा से बहाल किया था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जंग लड़ी थी और यही वजह है कि वो आज 4-5 साल हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक खबरों में जो है वो मौजूद रहते हैं। इस वक्त वो जो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद है उसके सरबराह हैं और उनके हवाले से बार बार ये खबरें आती हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया या उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। अभी पिछले दिनों आप ही मेरे इल्म में लाए कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है कि कोई ऐसी बात है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ लोगों का ये कहना था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया। आपके कहने पे ही मेरा उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ और ना ही उनको नौकरी से निकाला गया, बल्कि वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आम तौर पर वो दिसंबर के महीने में लीव पर पाकिस्तान आते हैं, जो पिछले हम 2-3 साल में हम देखते आए हैं। इस दफ़ा वो दिसंबर में नहीं आ रहे, शायद अगले महीने या उससे अगले महीने वो पाकिस्तान आएंगे, जनवरी या फरवरी। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो फेक न्यूज़ जो है हाँ वो ये एक फ़ेक न्यूज़ थी। मेरी उनसे इस मुतालिक बात हुई और मैंने जो आपने मुझे वो कहा कि जी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, मैंने उनको वो दिखाया भी, उनको भेजा भी कि देखें जी सोशल मीडिया पे ये चीज़ जो है वो चल रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी जो है वो बात नहीं है। और इस तरह का अभी पिछले दिनों एक और भी इशू चल रहा था उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक कि इन्होंने जो है वो एक्सटेंशन मांगी थी, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। तो उस मामले पर भी जो है वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा आपकी बात हुई उनसे? हाँ, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। और जिन साबिक जर्नैल जो कि अब्दुल कादिर बलोच, उन्होंने ही एक चैनल पे बैठ के कहा कि ऐसा कि जनरल रहीस शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांगी थी और अगले ही दिन उन्होंने एक और चैनल पे बैठ के अपनी ही जो है वो इन्फॉर्मेशन की तरदीद कर दी कि नहीं, मुझसे गलती में ये बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल रहीस शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं मांगी थी। और अगर हम बात करें तो जनरल रहीस शरीफ ने तो अपना टेन्योर ख़त्म होने से बहुत टाइम पहले कह दिया था कि मैं जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नाज़रीन, ये 4 खबरें थी साकिब विर्क साहब ने हमें बहुत अंदर की जो चीज़ें जो है वो बताई, ख़ास तौर पे साबिक जो चीज़ आर्मी चीफ़ है जनरल रहीस शरीफ साहब के हवाले से। तो आइंदा भी हमारा यूट्यूब जो ख़बरें देखने के लिए यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा भी अच्छी जो ख़बरें मालूमाती हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।